हाय। कैसे हो? मुझे एक बात क्लियर करनी है आप सबको, जो फ्रेशर्स से, ये फ्रेशर्स हैं, मतलब जो अभी तक इस फील्ड में आए नहीं है, इन एसएससी, इन बैंकिंग और इन इन फील्ड्स लाइक दिस, ठीक है ना। मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज, ठीक है ना, धोखे में मत रहना। इवन मैं कहूंगा यूपीएससी की बात बाद में करूंगा। धोखे में मत रहना कि तुम कुछ बन जाओगे, ठीक है ना। उसमें दिखाते हो टीचर लोग आंखों से लेजर मानते हुए, अधिकारी बन गया, ये बन गया, इनकम टैक्स रेट में जाओगे, तुम्हारे पास पावर होगी। कुछ नहीं होने वाला, घंटा कोई पावर नहीं, कुछ नहीं हो तुम। क्लर्क की जॉब करोगे तुम, मैं भी बता देता हूँ, क्लर्क की जॉब कर, तुम्हारे हाथ में कोई पावर नहीं होने वाली। ठीक है, तुम्हें बस खाली काम करना है, बेसिकली डेस्क जॉब होगी तुम्हारी, ना कोई साइनिंग अथॉरिटी होगी ना कुछ होगी। और जो बैंक की कर रहे हो, हफ्ते के अंदर तुमने अड्डे वाले, ये तो ऐसे ही बात रही, अड्डा वाले एक वो आते हैं पहले, एक टीचर है वहां आते हैं, क्या आपका सपना है सरकारी नौकरी का, तो अड्डा ज्वाइन करिए, कुछ कहते हैं, मैं भूल गया, ऐड आता है उसमें अड्डा का। तो आपका ही सपना सरकारी नौकरी का, तो आज ही ज्वाइन करिए 1999 में अड्डा 247। ठीक है, पहली बात, सबसे घटिया जॉब बैंक की, थ्रो रे में मेरे दोस्त पीओ, उससे बात हो गई है तुम्हारी, मतलब अच्छे से काम कर, लगा लगा के काम करवा करवा के तुम्हारी मार लेंगे। काम बहुत है। और एक सुनो मेरी बात, मेरी कहानी, बैंक पीओ अगर तुम लड़के हो ना भाई, तो तुम सबसे, मतलब देखो दो चीजें हैं। एक तो होता है, चलो छोड़ो छोड़ो, अगर तुम लड़के हो ना भाई, लड़के हो, तो तुम्हें तो कहाँ, अगर तुमने पीओ ज्वाइन कर लिया, एसबीआई पीओ स्पेशली, तुम्हें फेंक देंगे। अगर तुम कहीं से मान लेते तुम हो, तुम दिल्ली के हो, तुम्हें उठा के फेंक देंगे कांडा जंगल में। फेंका है लोगों को कांडा जंगल में, कहाँ कहाँ फेंका, तुम्हें आइडिया भी, कांडा के जंगल में फेंक रखा है एक बंदे को। एक बंदा ने कहाँ फेंक दिया मुझे तो खुद ही नहीं पता, गुफा के अंदर। मतलब ऐसे से पोस्टिंग देना, तुम्हें काम भी करवाएंगे, 6 दिन भी काम कराएंगे, 7 दिन भी काम कराएंगे, सटर ढक के तुम्हें काम करना होगा। मतलब बहुत काम होगा, ठीक है ना। सैलरी अपने सैलरी सैलरी होगी, ठीक है ना, सैलरी मतलब कॉर्पोरेट से गंदी लाइफ है। जस्ट एक वो है जॉब सिक्योरिटी, और कुछ नहीं है उसके अलावा। ये बैंक की लाइफ है, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। 50% जो लोग हैं बैंक ज्वाइन करते हैं वो छोड़ देते हैं, सीधे छोड़ देते हैं बैंक की जॉब। ठीक है, ये सच जान लो। क्लर्क में लोग अपना प्रमोशन तक रोक लेते हैं कि हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वो जाना, लोग नहीं देते प्रमोशन भी। तो भाई बहुत हैक्टिक है बैंक की जॉब, बहुत हैक्टिक। अब एक जगह करते कोई नहीं है, चूतिया में आपका सरकारी नौकरी का भयंकर डाल रहे हैं, क्या आपको इसमें सरकारी नौकरी का, तो ज्वाइन करिए 1999 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। और सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहली चीज, बैंक सरकारी नौकरी है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले यही पढ़ते हैं हम कि बैंक सरकारी नहीं है, बैंक आई थिंक अर्ध सरकारी है, मुझे नहीं पता, आप बताइए, आप अच्छे पढ़ने होंगे मेरे से ज्यादा। तो आई थिंक वो बैंक अर्ध सरकारी, गवर्नमेंट की स्टेक्स होती हैं उसमें, अर्ध सरकारी है, पर वो सरकारी नहीं है। और ऐसे तो टीचर लोग दिखाते ना आंखों से लेजर मारते हुए, ये बन जाओगे तुम, ये बन जाओगे, कुछ नहीं बनने वाले तुम, कुछ नहीं बन। तुम एएसओ एंड सीएसएस भाई, तुम्हारे, तुम पूछो किसी से जो जॉब करते हैं वहां पर, तुम्हारे हाथ में कोई घंटा अथॉरिटी नहीं होगी। तुम्हें लेटर पढ़ने पड़ेंगे, लेटर टाइप करने हैं, तुम्हारा काम टाइप करने का है भाई, टाइप करने का, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है उससे ज्यादा। तो मैं बता देता हूँ, क्लियर देता हूँ, तुम्हारी कुछ नहीं है जॉब, ठीक है ना। तो टीचर कहेंगे कि तुम्हारे पास ये पावर जाएगी, वो पावर जाएगी, कोई पावर नहीं आएगी। ठीक है, पावर के लिए ज्वाइन मत करना, पावर क्योंकि है नहीं इसमें, ठीक है ना। कोई जॉब में नहीं है, कोई पोस्ट में नहीं है इसमें पावर। पहले बताता हूँ, तुम्हें सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो करना है, दैट्स इट। इनकम टैक्स रेट पड़ेगी, अभी बता देता हूँ, कोई तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो भाई। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं है, आईटीओ भी कुछ नहीं है, बेसिकली सब सारा काम आईआरएस के अंडर होता है। आईआरएस भी ऊपर से ऑर्डर लेता होगा, तो सब कुछ एक हायरार्की है पूरे ऑर्डर की, तुम्हारे हाथ में कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। और जो दिखाता है टीचरों को बेसिकली कोर्स बेचना है, तुम्हें तुम इमेजिन कर सकते हैं कितना भीड़ है इसमें और वो कितना पैसा कमाते हैं इस चीज से। ये दो हो गई फील्ड, और तीसरी कोई फील्ड है जो मेरे दिमाग में है अभी। बेसिकली जो जो भीड़ होती है बैंक में, दोनों दिया है ना, जो पता है, बैंकिंग हो गया, ये हो गया, और कहाँ दिखती है भीड़, हाँ, स्टेट एग्जाम्स। स्टेट एग्जाम में देखो, पुलिस की जॉब में भीड़ है, स्टेट एग्जाम भी है, पर उसमें उसमें भी कुछ नहीं हो, तुम करोगे वही, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम जैसे एसआई की है, वो एसआई किसी की मतलब गुलामी कर रहा होगा, इंस्पेक्टर की, वो डीएसपी कर रहा होगा, डीएसपी आईपीएस ही कर रहा होगा। तो घूम फिर के बेसिकली सिविल सर्विस के मतलब जो यूपीएससी लेवल की एग्जाम है वहां बात आ जाती है। ठीक है, अब जिधर भाई तुम्हारी बात रही तुम्हारी यूपीएससी और इन सब, मतलब सॉरी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स की बात करूं, तो ये कुछ पावर नहीं है तुम्हारे पास, ध्यान में, कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना। और तो करप्शन से पावर मत जोड़ना, करप्शन तो सारा पियोन भी कर लेता है, ठीक है। करप्शन इज अ डिफरेंट थिंग, पावर इज अ डिफरेंट थिंग। करप्शन तो सारा पियोन भी कर रहा है। मैं अभी रेलवे के वो कराने गया था, क्या कहते हैं उससे, स्कूटी पार्सल, मैं किसी की स्कूटी पार्सल कराने लग गया था। रेलवे नियम है कि तुम बिना टिकट के कोई भी काम नहीं कर सकते अपने वहां पर, मतलब अगर तुम्हें कोई भी तुमने काम करा रखा तो उसका टिकट रेलवे तुम्हें देगी। मैंने स्कूटी पार्सल कराई जो कि मेरी नहीं थी, मेरा काम में नहीं था,
ठीक है ना। तो मैंने 250 की बिलिंग टिकट कराया, मैंने बिलिंग टिकट होता है वो लिया उन्होंने, और मेरे से लिया। उन्होंने कहा यार तो बता दें पेइंग चार्ज पड़ता है कितना पड़ता है, 550। 250 का, 550 पक्का रिश्वत ही होगी जो इन्होंने मेरे से मांगी। मेरा कौन सा काम था, मैंने फेंक दिया उसके मुंह पे, मार दिया सीधे 550 रुपये, क्योंकि पैसे मेरे थे नहीं। मैं सीधे मारे बस उसके मुंह पे, ले 550 पकड़े, काला कोट पहन के बैठा था वो। ठीक है, मैं ठीक है ना, अपना मैंने काम कराया, वो रिश्वत ही होगी भाई। 550 पेइंग चार्ज कुछ नहीं होता, जहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका नियम है रेलवे का। तो रिश्वत हर कोई करता है, सिंपल सी बात है। पियोन भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। करप्शन को पावर से मत जोड़ना, ठीक है। पावर इज अ डिफरेंट थिंग, करप्शन इज अ डिफरेंट थिंग, साइनिंग अथॉरिटी इज अ डिफरेंट थिंग, और बस साइनिंग अथॉरिटी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो भी अलग चीज़ है। तो मैंने एक बात क्लियर कर दी। तो मेरे बताने का मकसद यही था कि तुम अगर यहाँ कुछ सोच रहे हो कि तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथ में होगी, तो आ जाता हूँ मेरे अंदर काम, लोग काम करेंगे। तो भाई तुम भ्रम में जी रहे हो बेसिकली, और तुम्हारे ऊपर वो लेजर जो टीचर बता रहे थे शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में लेजर मारते हुए, तुम्हारे ऊपर लेजर पड़ चुका है लग रहा मुझे। तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम बस एक क्लर्क हो। क्लर्क समझते हो, क्लर्क वही हो तुम। और रही बात सिविल सर्विस की, बात कर लेते हैं। सिविल सर्विस की बात करें तो हाँ भाई जॉब अच्छी है, जो यूपीएससी बहुत एग्जाम कराते हैं प्लस में, बट सिविल सर्विस है यार, सिविल सर्विस की काफ़ी औकात है सिविल सर्विस है थोड़ा। दो, अब मैं इसको दो फील्ड में बांटूंगा। एक तो है वो डिफेंस में भी ऑफिसर रैंक होती है, बट डिफेंस क्या है, डिफेंस में जाएगा इंसान, बट पब्लिक में अगर करनी है ना भाई, तो सिविल सर्विस की जॉब अच्छी है। उसमें तुमने देखा होगा कि आईपीएस जो बंदा है वो सारा आईएएस के लिए दोबारा एग्जाम दे रहा है, आईआरएस है वो बंदा आईएएस के लिए दे रहा है, जो बंदा आईएफएस तो खैर अलग फील्ड हो गई, तुमने खुद ही चूज कर रखी है, उसके वो अलग चलेगा उसमें। तो ऐसा नहीं है भाई, तो तुम सोचते हो कि हमारे पास पावर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो पावर के लिए तो बिल्कुल ही मत ज्वाइन करना है इस एसएससी। और तुम्हें लगता है तुम्हारा मतलब जॉब बढ़िया जॉब है, तो भाई तुम बता दी बैंक की कहानी मैंने। और क्या है इसमें, और अगर मुझे पता नहीं है, और तुम बताओ क्या है सच। बाय 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 बाय।